मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट चित्रकला प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले भारतीय चित्रकला के इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। रेखा क्या है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पैमाने से खींची जाने वाली, आकृति बनाने वाली, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, चित्र तैयार करने वाली। रेखा की परिभाषा क्या है? रेखा जैसे एक बिंदु ये दिया हुआ है और एक बिंदु ये दिया हुआ है, इन दोनों को जब मिलाते हैं तब एक रेखा का निर्माण होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ही रेखा कहलाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सा ऑप्शन होगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नीला, लाल, नारंगी, पीला। इसमें द्वितीयक रंग है सा ऑप्शन यानी नारंगी। लाल, नीला और पीला प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न है, छत के केंद्र के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? प्राकृतिक आलेखन, केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारे का आलेखन। तो इसका सही उत्तर है बा, केंद्रीय आलेखन छत के आलेख केंद्र के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। लयात्मक रेखाएं, सीधी रेखाएं, खड़ी रेखाएं और टेढ़ी रेखाएं। हम जब भी आलेखन बनाते हैं उसमें लयात्मक रेखाओं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जिस आलेखन में जितनी ज़्यादा लयात्मक रेखाएं होती हैं वह आलेखन उतना ही सुंदर बनता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आ, लयात्मक रेखाएं आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने होते हैं? लाल, पीला और नीला हमारे 3 प्राथमिक रंग माने जाते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 3। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 6, 8, 7, 9। यह बहुत आसान है। इसमें सा ऑप्शन सही होगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, गरम रंग कौन सा है? गरम रंग लाल, नीला, हरा, धानी। ये 4 विकल्प दिए हैं। इन सभी विकल्पों में सही उत्तर है लाल रंग गरम रंग होता है। नीला, हरा और धानी ठंडे कलर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हरा, बैंगनी, पीला और लाल। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा हरा रंग जो होता है वह ठंडा रंग होता है। नेत्रों का जब भी ऑपरेशन कराने के बाद में डॉक्टर हमें आँखों में हरी पट्टी बांधने के लिए देता है। क्यों? क्योंकि जो है हरा रंग हमारे नेत्रों को ठंडक प्रदान करता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? एच, HB, 2B, 2H। इसका सही उत्तर है 2B। यहाँ पर H का मतलब होता है हार्डनेस। H नंबर पेंसिल में जितना बढ़ता जाता है वह पेंसिल उतनी हल्की होती जाती है। B का मतलब होता है ब्लैकनेस। B नंबर पेंसिल में जितना बढ़ता जाता है वह पेंसिल उतनी ही गहरी और काली होती जाती है। तो इन सभी विकल्पों के अनुसार हमारा सा ऑप्शन यानी 2B सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तटस्थ रंग है? तटस्थ रंग यानी काला सफ़ेद। काला सफ़ेद हमारे तटस्थ रंग है। अगला प्रश्न है, रागमाला चित्रांकन किस कला शैली से में विकसित हुई? रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई?
इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, आधुनिक। इसका सही उत्तर है राजस्थानी चित्रशैली। राजस्थानी चित्रशैली में रागमाला का चित्रांकन हुआ है। अगला प्रश्न है, षडंग किस ग्रंथ से संबंधित है? चित्रसूत्रम, रामायण, महाभारत और कामसूत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है कामसूत्र। षडंग जो है कामसूत्र से संबंधित है। कामसूत्र के रचयिता हैं पंडित वात्स्यायन। षडंग का सूत्र है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। यह श्लोक जो है कामसूत्र में दिया गया है और इसमें चित्रकला के षडंग यानी 6 अंगों के बारे में बताया गया है। मरणासन राजकुमारी अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो यह विश्व प्रसिद्ध चित्र अजंता की गुफा संख्या 16 में स्थित है। अब एक प्रश्न और आता है, अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में हुई थी। प्रसिद्ध घायल सुअर का चित्र कहाँ है? तो यह चित्र है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में आती हैं और ये गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित हैं। तो प्रसिद्ध घायल सुअर का चित्र मिर्ज़ापुर। क्षितिननाथ मजूमदार किस चित्रण पद्धति से संबंधित थे? क्षितिननाथ मजूमदार की चित्रण पद्धति थी वास रंग यानी जल रंग तकनीक। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। क्षितिन्द्रनाथ को वास तकनीक के लिए, वास चित्रों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद किस शैली के उन्नायक थे? महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली के उन्नायक थे। कांगड़ा शैली यानी पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है का एक प्रसिद्ध केंद्र है, मुख्य केंद्र है कांगड़ा। और इसको संरक्षण प्रदान करने वाले राजा थे महाराजा संसार चंद। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 रंग होते हैं। अगर प्राथमिक रंग पूछे ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने प्राथमिक रंग होते हैं, तो 4 होते हैं। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में 8 रंग। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? यहाँ पर सूर्य की रश्मियाँ यानी इंद्रधनुष में पाए जाने वाले रंग, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 तरह के रंग पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन 7 रंग पाए जाते हैं। 2 शोकाकुल नारियाँ का चित्र किस गुफा में चित्रित है? यह प्रसिद्ध चित्र का चित्रण बाघ गुफा में किया गया है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में आती हैं। लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? लाल और नीला रंग मिलाने से बैगनी कलर बनता है। लाल नीला रंग मिलाने से बैगनी कलर बनता है। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। इसका सही उत्तर है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। महाभारत में कौन सा चित्रकार का नाम आता है? तो महाभारत में चित्रलेखा नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हरा रंग नेत्रों पे कौन सा प्रभाव डालता है? ये प्रश्न भी पिछले पेपर में आ चुका है।
हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? इसका सही उत्तर है 60 अंश। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। संपूर्ण कोण होता है वह 360 अंश। लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल नीला, यह प्रश्न भी पीछे आ चुका है। लाल नीला मिलाने से बैगनी बनता है। अगर नारंगी रंग मिलाना होगा तो उसमें लाल और पीला रंग मिलाएंगे। हरा बनाने के लिए पीला और नीला मिलाएंगे। भूरा बनाने के लिए काला सफ़ेद मिला देंगे, या फिर 3 रंग कोई भी आपस में मिला देंगे तो भूरा रंग बन जाएगा। निम्न में कौन सा गर्म रंग है? नीला ठंडा रंग है, आसमानी ठंडा रंग है, धानी भी ठंडा रंग है। सही उत्तर है लाल रंग गर्म रंग होता है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? इसी तरह का एक प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया था किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। उसमें विकल्प भी यही थे और इसमें भी विकल्प वही है, लेकिन प्रश्न दूसरी तरह का पूछा गया है। इसमें पूछा गया हल्का पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि एच का मतलब होता है हार्डनेस, और जिस पेंसिल में एच का नंबर बढ़ता जाता है वह पेंसिल उतनी ही हल्की होती है। तो इसका सही उत्तर है 2H, यानी 2H से जो हम रेखा खींचेंगे वो हल्की बनेगी। अगर यहीं पे अगर गहरा पूछता तो इसका हो जाता B। HB होता है मध्यम। पहाड़ी चित्रकला का संस्थापक कौन थे? पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक थे संसार चंद्र। और पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन था? कांगड़ा। बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। तटस्थ रंग कौन से हैं? फिर वही प्रश्न आया दोबारा से। तटस्थ रंग 2 होते हैं, काला और सफ़ेद। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? जब भी प्राथमिक रंग पूछें तो लाल, पीला और नीला 3 प्राथमिक रंग होते हैं, और द्वितीयक रंग 3 ही होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिलाने से बनते हैं, यानी नारंगी, बैगनी और हरा। यहाँ पे नारंगी द्वितीयक रंग है। किस नंबर की पेंसिल से खींची रेखाएं गहरी होती हैं? फिर वही प्रश्न आया है, लेकिन इस बार गहरा पूछा है। तो इसमें मैंने बताया था B का मतलब होता है ब्लैकनेस। ब्लैकनेस पेंसिल का नंबर जितना बढ़ता जाएगा पेंसिल उतनी गहरी, यानी ब्लैकनेस उसकी बढ़ती जाएगी। तो इसका सही उत्तर है 2B। 2B पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होंगी। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर। मंसूर जहांगीर के काल में चित्रणकार करता था, और यह पक्षियों और फूलों का चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? सफ़ेद, नीला, गेरू, पीला। इसका सही आंसर है गेरू रंग है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रयुक्त हुआ रंग गेरू। पंचमढ़ी की गुफाएं किस राज्य में हैं? पंचमढ़ी की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में हैं। ये प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? यह प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही आंसर है 8 रंग होते हैं। अगर प्राथमिक रंग पूछे ओस्टवाल्ड के अनुसार तो 4 होते हैं। नंदलाल बोस किस कला महाविद्यालय से संबंधित है? इसका सही उत्तर है शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी। इसमें कौन सा गर्म रंग है? गर्म रंग यानी
इसमें नीला ठंडा रंग है, पीला गर्म रंग है, हरा ठंडा रंग है, लाल गर्म रंग है। और तो इसमें हमें देखना है इस विकल्प के अनुसार, तो इसमें लाल हमारा सही आंसर होगा, लाल गर्म रंग। पीला भी गर्म रंग होता है। निम्न में प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा होता है? प्राथमिक रंग यानी लाल, पीला और नीला। इसका सही ऑप्शन है बी, पीला, लाल, नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर है कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला पीला मिलाकर हरा रंग बनता है, हरा। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आया है? यह प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही उत्तर है चित्रलेखा। चित्रलेखा नामक चित्रकार का नाम महाभारत में आया है। प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? जो प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय था शिकार। कहीं कहीं पे आखेट भी लिखा होता है, तो उसका मतलब आखेट का मतलब भी शिकार ही होता है। जो प्रागैतिहासिक मानव था वह जंगलों और गुफाओं में रहता था और उसका मुख्य काम था शिकार करना, तो वह उसी से संबंधित चित्र बनाता था। इसलिए प्रागैतिहासिक कला का विषय था शिकार। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? बौद्ध, ईसाई, हिंदू, इस्लाम। तो राजपूत राजा हिंदू धर्म से संबंधित थे, तो उनकी चित्रकला राजपूत शैली हिंदू धर्म से संबंधित है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। निम्न में से कौन सा रंग खनिज रंग नहीं है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं, गेरू, रामराज, पेवड़ी, एक्रेलिक। इसका सही उत्तर है एक्रेलिक रंग जो है वह खनिज रंग नहीं है। खनिज रंग वे होते हैं जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, यानी गेरू, रामराज, पेवड़ी, ये रंग मिट्टी से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये खनिज रंग है। फिर वही प्रश्न आया है, किस नंबर से की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? किस नंबर से पेंसिल से खींची गई रेखाएं हल्की होती हैं? तो इसका सही उत्तर है 2H। सी वाला उत्तर सही होगा 2H। इस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होगी। H का मतलब होता है हार्डनेस, B का मतलब होता है ब्लैकनेस। पेंसिल में B का नंबर जितना बढ़ेगा पेंसिल उतनी गहरी होती जाएगी, और H का नंबर जितना बढ़ेगा पेंसिल उतनी हल्की होती जाएगी। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? यह प्रश्न भी बहुत आसान है। अजंता में 30 गुफाएं हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुगल कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था? तो मुगल कला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। इस समय चित्रकला की बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई थी और इसलिए इसे मुगल कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। संपूर्ण कोण होता है 360 अंश। यह क्वेश्चन भी हर बार परीक्षा में आता है, बहुत ही आसान है। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? अजंता गुफाएं पहले बता चुका हूँ मैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, औरंगाबाद जिले में। ओस्टवाल रंगों की कुल संख्या है
8, ओष्ठवाल रंगों की संख्या 8। अगर यहाँ पे प्राथमिक ओष्ठवाल प्राथमिक रंगों की संख्या पूछता तो उत्तर होता 4। ताड़पत्र पर चित्रित चित्र किस शैली में होते हैं? तो ताड़पत्र पर चित्रित चित्र जैन शैली में बनाए गए हैं। जैन शैली में ताड़पत्र पर चित्र बनाए गए हैं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। बंगाल चित्र शैली के संस्थापक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तटस्थ रंग कौन से? फिर से वही प्रश्न आया है। सफ़ेद और काला रंग तटस्थ रंग है। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर है कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। अजंता की गुफाओं की खोज किसने करी थी? अजंता की गुफाओं की खोज अंग्रेज़ों ने करी थी। अजंता गुफाओं की खोज 1819 में हुई थी। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इन सभी केंद्रों में गाजियाबाद, मथुरा, लखनऊ, मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर से एक घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? यह प्रश्न भी बहुत आसान है। पीला और लाल रंग को हम मिला देंगे तो नारंगी रंग बन जाएगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? फिर वही प्रश्न आया है। मैंने बताया था उसके अनुसार 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं? यह भी बहुत आसान है। इंद्रधनुष में 7 रंग पाए जाते हैं। एक त्रिभुज के समान कोणों का योग कितने अंश होता है? इसका भी सही उत्तर है एक त्रिभुज के समान कोणों का योग होता है 60 अंश। त्रिभुज बनेगा इस तरह, तो ये 60 और ये 60 और ये 60। एक त्रिभुज के समान कोणों का योग कितने अंश होता है? यानी 60 अंश। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? द्वितीयक रंग 3 होते हैं, बैगनी, नारंगी और हरा। तो इसका सही उत्तर होगा नारंगी। लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग होते हैं। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे मंसूर जो थे जहांगीर कालीन चित्रकार थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इतने प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 के 10 प्रश्न ही सही हो जाएंगे, क्योंकि बार बार ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने इसमें मैंने 6 से 7 प्रश्न पत्र पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों को शामिल किया था, जिसमें से बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हाई स्कूल की चित्रकला में एक प्रश्न होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर कम से कम 1 पेज में लिखना होता है। मेरी आने वाली वीडियो भारतीय चित्रकला से संबंधित जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उससे संबंधित होगा, जिससे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं।